नमस्कार दोस्तों। एक कहावत ज़रूर सुनी होगी आपने, आ बैल मुझे मार। लेकिन आजकल ये कहावत भी चेंज हो चुकी है। आजकल कुछ इस तरीके से इसको कहा जा रहा है, लाओ बैल जिसे मैं मारूं। बिल्कुल आपने सही सुना, लाओ बैल जिसको मैं मारूं। दोस्तों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? दोस्तों अभी हमारे देश की जो कंडीशन है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश की सिक्योरिटी, अपने देश की डिग्निटी, अपने देश की रिस्पेक्ट, पूरे देश का हेल्थ सिस्टम एक चरमराया हुआ है। देश की आर्थिक और सामाजिक जो हालत है बहुत ही बदतर है। आज तक इतिहास में कभी इतनी बुरी दशा हमारे देश की नहीं हुई थी आज़ादी के बाद से। 140 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था की हालत सबसे बुरी अर्थव्यवस्था की हालत है, -23%। बेरोजगारी का हालत ये है दोस्तों, 45 सालों में रिकॉर्ड स्तर पे हमारे देश में बेरोजगारी जो है लेवल अभी बेरोजगारी का चल रहा है। हमारे देश में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है दोस्तों। डिविडेंड का मतलब ये होता है दोस्तों, एक जहाँ पे ऐसा देश, जिस देश के पास वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब एक युवा देश। हमारा देश विश्व के सभी देशों की अपेक्षाकृत सबसे यंग उम्र के लोग हमारे देश में रहते हैं। मतलब 25 से और 45 साल के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की है। मतलब एक युवा देश है हमारा। एक युवा दोस्तों पूरी देश और पूरी दुनिया और पूरा समाज को चेंज कर सकते हैं यदि उनके पास सही अवसर मिल जाए, सही एजुकेशन मिल जाए, सही इन्वायरमेंट मिल जाए और गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट्स मिल जाए उसे। तो दोस्तों युवा जो है पूरे सिस्टम और पूरे देश को, पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, ये अब डेमोग्राफिक डिजास्टर में चेंज हो चुका है। हालत बदतर से बदतर होती जा रही है देश की इकोनॉमी की। लेकिन दोस्तों मैं अब बात कर रहा था आपको शुरुआत में, लाओ बैल जिसे मैं मारूं। लाओ बैल जिसे मैं मारूं, आपको ये कहावत मैंने इसलिए सुनाई दोस्तों, अपने देश में अभी 95,000 प्लस केसेस रोज आ रहे हैं दोस्तों। 1200 से 1300 लोगों की मौत रोज हो रही है। 1200 से 1300 लोगों की मौत कोविड-19 से रोज हो रही है। मरीजों के लिए हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर डॉक्टर्स नहीं है, कहीं पे वार्ड बॉय नहीं है, कहीं पे नर्सेस नहीं है, कहीं 50 सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में अभी जूझ रहे हैं उन समस्याओं से। बट दोस्तों हमारी जो मीडिया है, एक मीडिया वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है रिया चक्रवर्ती एंड सुशांत सिंह राजपूत एंड कंगना रनावत। ये 3 चीज़ों पर डिबेट चल रही है दोस्तों, सारे चैनल्स पे देखा जाए। आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, ABP न्यूज हो गया, इंडिया टीवी और भी कितने सारे चैनल्स हैं दोस्तों, जो एक दिन में 500-500 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं एक ही मुद्दे पर, एक सुशांत सिंह मौत की। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर जो TRP कलेक्शन का जो मीडिया का एक वो मैकेनिज्म बना रखा है दोस्तों। इस देश में कुछ भी होता है तो हर चीज़ के लिए एक बॉडी बनी हुई है। पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, बट यहाँ पर मीडिया पहले इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मीडिया ट्रायल्स चल रहे हैं, मीडिया अपना आप ही सब डिसीजंस दे रहा है। आपने अर्नब गोस्वामी का नाम सुना होगा दोस्तों, नहीं तो आप सुन लेना जरा यूट्यूब में जा करके, किस तरीके की बकवास और मतलब करते हैं। अर्नब गोस्वामी जी हैं जो हमारे रिपब्लिक भारत एक नाम से एक उनका न्यूज चैनल है दोस्तों। इस चैनल पर रोज डिबेट्स आती है। वो एक ही डिबेट होती है सुशांत सिंह राजपूत का। हर दिन कहानी को एक ही तरीके से घुमा करके बातों को उसमें मतलब बताया जाता है, लेकिन ऐसा कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता है दोस्तों। ये उसका काम नहीं है, ये काम जो हमारे देश में जुडिशरी का काम है, ये पुलिस का काम है, ये CBI का काम है। लेकिन ये बातों को रहस्यमयी तरीके से आपको दिखाते हैं, जो काफ़ी आजकल जो मीडिया है काफ़ी संवेदनहीन हो चुकी है जो दोस्तों। ना इनकी कोई वैल्यू है, ना इनका कोई वर्क एथिक्स है, ना इनकी कोई राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, ना इनमें संवेदनशीलता है दोस्तों। सिर्फ TRP और अपने पैसे के लिए, पैसे की पावर और अपने जो पावर्स का वो करते हैं, अपनी एक स्टेटस का एक मिस यूज कर रहे हैं सब लोग नहीं बोलूँगा मैं, बट मेजोरिटी ऑफ द मीडिया जो हमारे देश में है वो लगभग एक पूरे दौर से मतलब गुजर रहा है अभी मीडिया की दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, अभी जो इसमें जो हमारे वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम इंडेक्स निकला है, जिसमें इंडिया की रैंक है 142 रैंक, जो काफ़ी बुरी है। इससे पहले से 2 या 3 स्थान हम और पीछे चले गए। ओके गाइस, तो
मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं दोस्तों कि आप इस प्रकार के चैनल से अपना टाइम वेस्ट करने से बचिएगा। यहाँ पे माइंड वॉशिंग चल रही है और बातों को घुमा घुमा करके बताया जाता है, जिसमें कोई भी रेलेवेंटफुल बात आपके काम की कोई भी नहीं होगी। सब अपने टीआरपी और अपने नाम को स्टैब्लिश करने के लिए वो सिर्फ डिबेट्स करवाते हैं, वो भी ऐसी कोई रेलेवेंटफुल और कोई डिबेट्स नहीं होती है। तो इसीलिए वो बैल को लाते हैं बीच में, वो बोलते हैं कि लाओ बैल जिसे मैं मारूं। इसलिए मैंने कहा था दोस्तों शुरुआत में, लाओ बैल जिसे मैं मारूं। हमारे देश का मीडिया आजकल यही कर रहा है, वो ढूंढ रहा है बैल को जिसको वो खुद मारना चाहते हैं। ओके गाइस, तो आप इस प्रकार के कंटेंट से बचिएगा, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। और जो सॉल्यूशंस है दोस्तों, प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, लेकिन दोस्तों इसका समाधान कैसे हो सकता है दोस्तों, हम ही लोग ही इसके सॉल्यूशंस कर सकते हैं। मीडिया का भी इसका सॉल्यूशंस अपने आप कभी नहीं करेगा दोस्तों। एक बात कही जाती है दोस्तों, एक कहावत है जहाँ पे एक संगीतकार अपना बेहतरीन प्रदर्शन तब करता है जब उसके सामने उतना ही अच्छा ऑडियंस होता है। समझ गए आप? कोई ऑडियंस उतना बेहतरीन प्रदर्शन तब करता है जितने अच्छे श्रोता होते हैं। इसलिए हमको एक अच्छा श्रोता बनना होगा, इस प्रकार के चैनल्स को, इस प्रकार के कंटेंट को बाइकआउट करना होगा, उन्हें मतलब डिमोटिवेशन हमको देनी होगी उनको, सो दैट ताकि वो लोग इस पर उन्हें समझ आ जाए कि यार इस प्रकार के कंटेंट वास्तव में ये काम नहीं करने वाला है। एक अच्छे ऑडियंस बनने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।